जय जानकी जय मिथिला। हमन अमेल विकी अपने सब देख रहे हैं अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल बॉन्ड फॉर ट्रेड। कोनो सवाल हुए तो फेसबुक पेज बॉन्ड फॉर ट्रेड पर सेहो पूछ सकै छी, बता दीजिए। यूट्यूब पर सेहो कमेंट कर सकै छी, लेकिन ऐसे पहले हमरा बता दें जो अहाँ के छी अहाँ के यूट्यूब के चैनल की है, ओहिके लेल अहाँ के फेसबुक प्रोफाइल फेक नहीं होबाक चाहिए। दोसर बात जे कनी हम ट्रेड तो आइ नहीं केने छली, लेकिन किछ लेवल के बारे में बात कर रहल छली। तो आइए देखबे जे एक मोटा मोटी तौर पर जो अहाँ के हम देखा भी तो देखियो ये मार्केट खुला था, है ना। मार्केट खुला था और ये अगर आप इस तरह से लगाओगे, इसको जस्ट रैंडम लगा रहा हूँ, है ना। तो एक प्रीवियस में मूव था, प्रीवियस में इस तरह से मूव था और ये ड्रॉप था मोर और लेस 50% पे। यहाँ से निकला है तो ये नेक्स्ट ये हो सकता है, क्या हो सकता है, इस मूव का 1 पार्ट है, इस मूव का 2 पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है। और मोर और लेस इस एरिया में प्राइस ड्रॉप किया था, ठीक है, जो कि प्रीवियस वीडियो सब में बात किया गया है। अब आते हैं कि ये रुका है इसी में अगर आप देखोगे, कि इस तरह से मैं लगाता हूँ तो ये कहाँ पे आता है। ये जो हॉल्ट आया था, ये कहाँ पे आया था। तो ये देखिए, ये 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था और ये तीसरे पार्ट में मोर और लेस ये हॉल्ट आया था। लेकिन ये हॉल्ट आया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर पैसा लगता है इस तरफ से जो इसको ड्रॉप करवा सकता है तो वो ड्रॉप करेगा, और पैसा इस तरह से लगता है जो यहाँ पे उठाएगा तो उठा देगा। ये भी हो सकता था, जो कि मैं आगे कहने वाला हूँ आपको। यहाँ से फिर मैं आपको क्या कहूँ कि ये जो मूव था ये 2 पार्ट में था और ये तीसरा पार्ट इधर था। ऐसा भी हो सकता है, अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसको लगा के, क्योंकि हम अभी ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसे नहीं हैं। तो एक बार हम इस कंसेप्ट को देख रहे हैं। इस बार हम क्या देख रहे हैं, ये मूव है और ये मूव है ना। तो अगर यहाँ से रिटर्न होता, तो हम क्या कहते कि ये मूव है, 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट है और ये तीसरा पार्ट मोर और लेस, यहाँ पे भी मोर और लेस हो सकता था। तो यहाँ तक जा सकता है, जो कि ऑब्वियस जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंसेप्ट मोटा मोटी जो कंसेप्ट मुझे चाहिए वो है मेरे पास में। भरोसा करना है कि जो मेरे पास है वो नेक्स्ट लेवल का है, और वो कंसेप्ट को अगर मेरे पास में कुछ है और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक अच्छा कैपिटल चाहिए। एक अच्छा कैपिटल फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, और सही माइंडसेट से आप ट्रेड करोगे तो हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैं आपको क्या कहने के लिए आया था कि ये जो मूव है ये क्या है, 2 पार्ट में है और तीसरा पार्ट ऊपर हो सकता है। तो ऐसा अगर ये ड्रॉप करके थोड़ा टाइम लेके भी निकलता तो यहाँ से घूम सकता था। तो फिलहाल क्या हुआ, यहाँ से ड्रॉप कर गया। तो ड्रॉप कर गया तो थोड़ा सा हम इसको हटा दे रहे हैं। ड्रॉप कर गया, ठीक है। यहाँ से अगर आप ये देखोगे, सेम इसको हटाते हैं, है ना, इसको हटाते हैं, प्रीवियस वाला करते हैं। तो क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये एक मूव था, है ना, और ये 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, तो तीसरा पार्ट ये था। और मोर और लेस इस एरिया में प्राइस क्या हुआ है, रिटर्न किया है, ठीक है। अगर इसी मूव को और एक बार और स्टडी करना है, इसी मूव को फिलहाल अगर हम इसको कुछ मतलब ये कर लेते हैं जो मेरे हित में रहेगा, और हमारा ये काम करता है या नहीं करता है वो थोड़ा सा एग्जैक्ट पता चलेगा। तो ये एक बड़ा सा मूव है, और अभी टाइम कितना है, हुआ है 3 बजने वाला है ना। तो एक मूव है, और यहाँ पे देखेंगे तो मोर और लेस 50% वाले जोन में है, ठीक है, मोर और लेस 50% वाले जोन में है। तो ये यहाँ से हो सकता है, अगर ऊपर जाना रहेगा तो जाएगा, नहीं नीचे जाने रहेगा तो इतना आया है और सेम डे इतना और जा सकता है। तो उस केस में मैं आपको क्या बोलूँगा कि इस एरिया से प्राइस रिटर्न करेगा, या फिर ये जो 1/3 एरिया आएगा ये यहाँ से रिटर्न करेगा, या फिर सपोर्ट से रिटर्न कर सकता है, मोर और लेस रिटर्न कर सकता है। ये कह सकता हूँ। इसके बाद में क्या कह सकता हूँ कि ये जो मूव है उसको थोड़ा सा हम देखते हैं। ये जो मूव है उसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए
और ये छोटा सा एक मूव था, है ना, छोटा सा मूव था, टॉप में बना था इसका। अब प्रीवियस वीडियो सब देखोगे तो आप जोड़ के देख सकते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। और यहाँ पे देखो ये इसका क्या था, टॉप हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो मूव है वो कहाँ तक हो सकता है। तो ये मूव इस 1/3 एरिया का मोरलेस था, या फिर ऊपर जाता था तो हम यहाँ से रिटर्न हो सकता था। खैर, एक और चीज़ अगर देखेंगे आप, अगर इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, तो एक और चीज़ यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है कि प्राइस है ना बार बार ड्रॉप तो कर रहा है, फिर अपने हायर लेवल पे कर रहा है, फिर ड्रॉप तो कर रहा है, अपने हायर लेवल पे जा रहा है। अब इस बार जो हायर लेवल पे नहीं किया तो मे बी ट्रेंड चेंज हो गया है ना। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो पहले तो क्या हुआ था, पहले एक चीज़ और हुआ था यहाँ पे, ये जो वीकली एवरेज प्राइस है वो टर्न लेने में बहुत टाइम लगा दिया। यहाँ पे इस टाइम पे टर्न लेने में देखोगे तो बहुत अच्छा, यहाँ से जब टर्न लिया तो ड्रॉप किया है, ठीक है, यहाँ से गया तो एक अच्छा प्राइस गया है, ठीक है। लेकिन ये तो यहाँ से भी हुआ है प्रीवियस, ये देखिए ये अपने आप को हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है। कौन सा, अगर हम प्राइस हटा दे रहे हैं तो ये क्या है, इससे ये अपने हायर लेवल पे है, इससे ये अपने हायर लेवल पे है, इससे ये अपने हायर लेवल पे है, इससे अपने हायर लेवल पे है, ठीक है, फिलहाल तो। लेकिन यहाँ पे जब क्लियर हो रहा है, ये तो है अपने हायर लेवल पे है, लोअर हाई लेके जा रहा है, जो भी कंसेप्ट है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये अपने आप को हायर लेवल पे शिफ्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मूविंग एवरेज में अगर देखोगे तो डाइवर्जन है और ये ड्रॉप। खैर ठीक है, यहाँ पे जो भी बन रहा था डाइवर्जन अप साइड में बन रहा था, डाइवर्जन जो बन रहा था अप साइड में बन रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ हुआ है जो डाइवर्जन डाउन साइड में बन रहा है। डीप स्टडी आप ऐसा नहीं है कि RSI को ही कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। फिलहाल मेरा काम है यहाँ पे कुछ और मैं करने के लिए यहाँ पे आया था, है ना। तो यहाँ पे हमें इस मूव को अगर पकड़ना है, इस मूव को हमें देखना है, इस मूव को देखना है तो उसको कर सकते हैं क्या। ये डाटा हमारे पास नहीं रहता है तो हम इस मूव को कर सकते क्या, तो हमारे पास में है, कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑन किया मैंने, और यहाँ पे दिख रहा था कि जैसे कि मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि ये हाई है ना, ये लो है, ठीक है, ड्रॉप कर गया, ऊपर कर गया, यहीं से ड्रॉप कर गया, ठीक है, बार बार इस एरिया से आता है, या फिर हाई ऐसा, यहाँ पे एक हाई है तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस है, नीचे से आ रहा है तो रेजिस्टेंस है, बार बार रेजिस्टेंस पे हीट होगा तभी आप कुछ एक्शन लोगे, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले भी हो जाएगा, या फिर यहाँ पे इस एरिया से जाएगा तो आपको लगेगा ब्रेकआउट हुआ है, आप बाय करोगे और ये ड्रॉप कर जाएगा, तो ऐसा है। तो ठीक है, इस एरिया को आप देखो, है ना। और इसके बाद में हम फिर से हम लगा के देख रहे हैं किसको, इसको हटा दे रहे हैं और मूविंग एवरेज को एक मिनट के लिए हटा दे रहे हैं, क्योंकि अपने आप में सब अल्टीमेट है। तो ये है, ठीक है, ये एक स्विंग था, ठीक है। अब इसका देखेंगे, जब तक ये 1/3 एरिया से नीचे था तो हम तो सोच रहे थे कि नीचे जाएगा, लेकिन ये ब्रेक करके ऊपर गया है तो इस एरिया से रिटर्न होना चाहिए था, इस एरिया से रिटर्न होना चाहिए था, ऐसा हुआ नहीं। तो फिर ये 1/3 एरिया से रिटर्न हुआ, जो कि आपको लेवल दिखा है, तो वहाँ से रिटर्न हुआ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ मैं, है ना। अब क्या हुआ, अपने आप को क्या कर रहा है, ये लोअर लेवल पे आप देखोगे तो शिफ्ट किया। वैसे मैं ऐसा लगाता नहीं, क्योंकि मैं जो लगाया था वो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि कैसे आया था। ये आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास में ट्रेंड लाइन लगाने के लिए 2 पॉइंट रहेगा। ये रेड कैंडल दिखा तो आप लगाओगे तो आपको दिखेगा कि डाइवर्जन दिख रहा है ना। हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये एरिया से घूमेगा तो हमारा अच्छा है या आपका अच्छा है, वो देख लो। क्योंकि यहाँ पे अगर मेरा अच्छा रहता तो यहाँ पे बैलेंस से रिफ्लेक्ट होता, और इतने दिन टाइम पास करने के बाद में, लूजिंग फेज करने के बाद में फिर मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कुछ है मेरे पास, ये जो एक
ट्रेडिंग कम्युनिटी को देना चाहिए मेरे लेवल पे, तो मैं वो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये ड्रॉप कर रहा है, यहाँ तक ड्रॉप किया। उससे पहले क्या कहानी कह रहा है, उससे पहले का कहानी आपको मैं दिखा देता हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से हम लगा के ले लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, है ना, क्योंकि हमें इसी पे ज्ञान देना है। देखो ये हाई और लो था, है ना, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट हुआ है, ये 1/3 एरिया है, अपर 1/3 एरिया, है ना। तो हम सोचते रहते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस करेगा तब घूमेगा, ऐसा नहीं, उससे पहले भी घूम सकता है और इस एरिया से भी घूम सकता है। तो इस केस में मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इससे पहले मैंने कहाँ पे लगाया था, इससे पहले नीचे लगाया था, और इससे पहले इसके बाद हम अपर 1/3 वाले एरिया में लगाए हैं। तो ये जो 1/3 एरिया था ना, उसमें लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट कर गया, नहीं तो यहाँ से कर जाता, नहीं तो इस एरिया से कर जाता, और नहीं तो फिर क्या होता कि मैं आपको ये कहता कि ये 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था, और इसका मोर और लेस इस एरिया से फेल कर गया, ऐसा कहता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो हम क्या करें। तो नहीं हुआ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मतलब इसे किसी काम का नहीं है। आप कितना काम का है मैं आपको समझा देता हूँ, कितना काम का है ना। तो चलो हम इसको डिलीट करते हैं, है ना। एक चीज़ आपको दिख गया कि ये किस पॉइंट से गया है। ये जो हाई था, मोर और लेस हाई फेल होता है, तो वो इस एरिया से ड्रॉप कर गया। ठीक है, अभी हम मूविंग एवरेज यूज नहीं कर रहे हैं, बस इसको ट्रेड करें बिना मूविंग एवरेज के ही। अगर इस पे कितना पावरफुल है, क्योंकि इसके नाम से एक इंडिकेटर भी है, आपको पता हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे देखिए पावरफुल इवेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो हो रहा है इसमें हम इन कर रहे हैं, और ये हमारा स्टॉक है। ठीक है, हम इन किए हैं इसमें। चलो देखते हैं कि इसको क्या है, पहले इसको देख लेते हैं, बाद में हम देखिए। एक ऊपर का स्विंग है और एक नीचे का स्विंग है। ठीक है, और ये देखिए अपने आप को मोर और लेस 50% वाले जोन में रजिस्टर्स कर रहा है। तो हो सकता है ये निकल जाए ऐसा करके, और निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा। पहला जो टारगेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, इस एरिया में आएगा, इस एरिया में आ सकता है, मोर और लेस इस एरिया में आ सकता है, क्योंकि छोटे से टाइम फ्रेम में जा रहे हैं। तो अगर जाना रहेगा तो कितना 3 बजा है, आ सकता है इस एरिया में। नहीं ऊपर जाना रहेगा तो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया, तो इस एरिया में आ सकता है। और उससे इस एरिया में कब आएगा, इस एरिया में कब आएगा, जब इस एरिया को पास कर लेगा, यहाँ को झेल लेगा, तब जाएगा इधर। नहीं तो इससे पहले ही रिटर्न हो जाए तो क्या होगा, इस एरिया को झेल लेगा तब जाएगा इस एरिया में झेलने, तब इसको झेल के जाएगा इस एरिया में। इस एरिया को भी ये झेल लेगा तब जाएगा इस एरिया में, इस एरिया से फिर इस एरिया में जाएगा। नहीं इससे पहले चला गया तो यह हमारा क्या है, रिमूव है। इससे पहले हमने जो भी ट्रेड तो लिया नहीं, अभी हम ट्राई करें। अभी हम इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि ये जो मूव था, ये जो मूव है उसका 50% से रेस्ट कर रहा है। रेस्ट ये भी हो सकता है, नहीं होगा तो हम यहाँ पे निकल जाएंगे, बात ख़त्म हो गई। क्योंकि हमने किस पे बिलीव करके ट्रेड लिया है, बता देता हूँ कौन से किस पे बिलीव करके लिया है। इस कैंडल के सहारे लिया है, ये एलिफेंट बार जैसा दिख रहा है मुझे, और ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ऐसा आता है। तो इसके लो हाई अगर जाता है तो हम ऐसे ले लेंगे, नहीं तो हम देखेंगे कि इस एरिया में किस तरह से अपने आप को सस्टेन करता है, इस एरिया में किस तरह से सस्टेन करता है, फिर इस एरिया में किस तरह से सस्टेन करता है। तो हमारे पास में है लेवल सब फिलहाल, यहाँ पे हम आते रहेंगे। और एक और चीज़ मैं इसी टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब इस मूव पे आते हैं। यहाँ पे हमें एक एरिया मिला था, जहाँ पे एरिया मिला था, पहले से एरिया मिला था, और यहाँ पे इवेंट मिल गया। ये क्या था, ये वाला क्या था, लोकेशन था, जहाँ पे इस तरह का था। किस तरह का था देखिए, समझाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ, है ना, और ये काम का है, इसीलिए बार बार
आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये एरिया है, एक मूव था, ये एक मूव था। अब ये एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, इस पे एक सवाल में इस पे लगाओगे तो पता चल जाएगा, वो दिखा देता हूँ। लेकिन फिलहाल ये देखो एक लोकेशन है और यहाँ पे पावरफुल इवेंट है। ये लोकेशन है और ये इवेंट है। इवेंट क्या है? यूनाइटिंग एलिफेंट बार है, प्लस बार है। प्लस इसलिए है कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यहाँ पे कलर चेंज भी है और ये इसके अंदर में 1 2 3 कैंडल था और ये अपने आप को इस तरह से ये कर लिया। तो पहली बात तो ये एरिया हमें पता चल गया। हमारे पास में अगर उतना कैपिटल रहता तो हम बाय कर देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम थोड़ा सा ये चेंज हो रहे हैं। ये क्या एलिफेंट बार कितना रहेगा या 30 सेकंड में कितना लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, हम यहाँ पे इन करिए, जैसे कलर चेंज हुआ इन करिए, या फिर इस बार के लोअर पे इन करिए। तो इस बार को हम SL दे देंगे, है ना। तो SL दे देंगे तो देखिए उसके लिए कितना मूव मिला। धीरे धीरे उसको भी फाइंड आउट करेंगे। फिलहाल ये बार से हम एंट्री कर लिए, है ना। कलर चेंज भी है और ये एलिफेंट बार है और लोकेशन था तो हम चेंज कर लिए। ये लोकेशन हमें मिल गया। अब इस लोकेशन को हम देखते हैं कैसे मिला और रहेगा। चलिए, हमें क्या आपको दिखाना है कि हमारे पास में क्या है। एक 5 लेयर प्रोटेक्शन मैं कहता हूँ, फिबोनाची का टूल है, लेकिन वो फिबोनाची का कोई भी नंबर नहीं है उसमें, है ना। और ये है इसका है नाम डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस। तो फिलहाल मैं इस पे फोकस कर रहा हूँ और इस पे भी अगर देखना है तो यही चीज़ मैं इस पे भी फोकस करके दिखा सकता हूँ। तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भी काम करता है, ये भी काम करता है और दोनों को जोड़ देते हैं तो बनता है एक पावरफुल, है ना। अपने आप में ये भी है, अपने आप में ये भी है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये एक अपसाइड का मूवमेंट है ना। ये एक अपसाइड का मूवमेंट है और ये आपको बॉटम फाइंड आउट करना है। तो ये देखें, मतलब बार बार दिखा रहा हूँ, बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ कि मैं समझता हूँ ये है इतना पावरफुल है ना। तो ये आपको मिल गया, ये एरिया मिल गया, है ना। ये एरिया मिल गया जिसमें ड्रॉप कर गया, आपको ये एरिया मिल गया जिसमें ड्रॉप कर गया। तो कैसे मिला है ये एरिया, बताओ कैसे मिला है। ये प्रीवियस स्विंग में लगाया था, प्रीवियस स्विंग में मिलाया था तो ये हमें मिल गया, ये एरिया हमें मिल गया। ये एरिया वैसे मिल रहा है लेकिन ये सही तरीका नहीं है। हम अब ये जो ये एरिया मुझे मिल गया, है ना, ये एरिया मिल गया, इससे ऊपर जा रहा है। फिलहाल तो इसी में मिल गया है, लेकिन इस मिल गया है लेकिन नहीं मिलता तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता। तो ये तरीका है क्या? तरीका ये है कि आपको क्या करना है, ये देखना है ये कहाँ तक जाएगा, तो ये कहाँ तक रिस्पॉन्स कर सकता है। तो ये देखिए इस एरिया से घूम सकता है ना। ये वाला पे हम बात कर लिए हैं, इस वाले पे बात कर लिए हैं, इस वाले पे बात कर लिए हैं, इस वाले पे बात कर लिए हैं। अब इस पे लगा है, फिर ये अगर इससे नीचे जाता तो इस एरिया से घूमता था, और इससे नीचे जाता तो मैं आपको क्या कहता था कि ये 1 पार्ट था, वो 2 पार्ट था, ये तीसरा पार्ट था, मोर और लेस इस एरिया से घूम जाएगा। तो ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ठीक है, ये इधर से घुमा, ये इधर से घूम गया। अब हमें देखना है कि ये इसका लो है और ये इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, है ना। तो अभी हमें ये स्विंग था और मैंने आपको ये फाइंड आउट करके दिखाया था। तो एक बार और दिखा देता हूँ, क्योंकि 10 जगह दिमाग लगाने से अच्छा है एक जगह आप दिमाग लगा लो और आपके दिमाग में बैठ जाए, है ना। तो ये मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा। तो ये देखिए तभी भी वो एरिया आ रहा था, तभी नहीं आया, तो ये अभी ये एरिया आएगा, ड्रॉप कर गया। ठीक है, तो इस साइड का कहानी मैं इसके बाद बनाऊंगा, पहले इस साइड का कहानी कह लेता हूँ, है ना। और कुछ नहीं है, बस ये जो नाम रखा गया है 5 लेयर प्रोटेक्शन, इसी के सहारे ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमें मिल गया था एरिया, और इसके बाद इवेंट भी मिल गया, लोकेशन मिल गया, इवेंट मिल गया। हम इन कर गए, यहाँ पे स्टॉप दे दिया। ठीक है, हम कहाँ से कर रहे हैं? टॉप से कर रहे हैं, टॉप से। बॉटम फाइंड कर लेते हैं, टॉप फाइंड कर लेते हैं, और क्या चाहिए जीवन में? और कुछ भी नहीं चाहिए।
लेकिन क्या चाहिए, वाह, इतने देर से हम बात कर रहे थे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था क्या। चलो इसको अनकट वीडियो रहने दूंगा मैं, है ना, अनकट वीडियो रहने दूंगा। और इतने देर से ज्ञान दे रहा था तो क्या ज्ञान दे रहा था ये थोड़ा सा, इसीलिए मैं पिक्चर है ना चेंज नहीं करता हूँ, छेड़ता नहीं। चलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें टॉप देखना है, टॉप फाइंड आउट करना है। ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया, और हम इस साइड के लिए निकल रहे थे, है ना। तो इसको फाइंड आउट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करना है तो प्रीवियस का देखें, प्रीवियस का हम लगा रहे हैं यहाँ से। प्रीवियस ये लो है, प्रीवियस हाई है, ठीक है। मोर और लेस यहाँ से वो ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, है ना। और अपने आप को 1/3 एरिया से रिटर्न कर रहा है तो वे नेक्स्ट जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, इस एरिया से घूम सकता है, या फिर ये 1 पार्ट है और इसका मोर और लेस हो सकता है, जो कि यहाँ पे ड्रॉप है, ठीक है। ये फाइंड आउट हो गया, ये फाइंड आउट हो गया। ये पॉइंट यहाँ पे जा सकता है इस एरिया में, लेकिन लोकेशन है हमारे पास, लोकेशन तो ये भी है, लोकेशन तो ये भी है जो कि आपको दिखाऊंगा अभी, है ना। यहाँ से भी घूम सकता है, यहाँ से भी घूम सकता है, इस एरिया से भी घूम सकता है। फिलहाल इससे ऊपर जा रहा है तो हम इस एरिया के लिए रुके हैं, मोर और लेस इस जोन के लिए रुके हैं। लेकिन ये जब तक ग्रीन है तब तक ग्रीन है, जब तक ग्रीन है तब तक ग्रीन है, जब तक ग्रीन है तब तक ग्रीन है। एक एलिफेंट बार जैसा दिखा, एलिफेंट बार जैसा दिखा, तो इसको अगर क्लियर कर दे रहा है तब तो हमें नहीं रुकना चाहिए। यहाँ पे बार बार क्लियर हो रहा है तो निकलना चाहिए, तब ना हम समझेंगे कि यहाँ पे एक ग्रीन बार था तब जाके इस जोन में आया। इस जोन में नहीं आया तो मतलब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबे से ऊपर आ रहा है। इस पे भी आऊँगा, इस साइड में आऊँगा, फिलहाल इस साइड में चलते हैं, है ना। इससे पहले और मैं क्या देखने के लिए कहा था आपको कि यहाँ पे एक चीज़ और कहने के लिए लगाया था कि एक मूव है, एक मूव है ना। ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है ना। अपने 1/3 एरिया में है, अपने 1/3 एरिया में है। तो ये अभी टाइम कितना होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो अब इसी रेंज में रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है इस एरिया में आ जाए, या फिर थोड़ा सा इस एरिया में आ जाए, ऐसा हो सकता है। या फिर टाइम निकाल दे, क्योंकि एक्सपायरी था, अब 0-0 करना है। तो मोमेंट देगा तो होगा क्या, मोमेंट तो पहले ही दे दिया है अच्छा खासा, है ना। तो फिलहाल मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि ये डेली वीकली मंथली एवरेज प्राइस है, और इसको पहले हटा रहे हैं और हम इस पे ज्ञान दे रहे हैं ना। तो अब हमें ये पॉइंट मिल गया, अब हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये फाइंड है क्या हमारे नेटवर्क में, है क्या देखना है। तो चलिए हम देखते हैं, प्रीवियस का लगा के देखते हैं, है ना। और इस तरह से लगाया है मैंने, और यहाँ पे लो है, यहाँ पे हाई है। क्या है, यहाँ पे लो है इस स्विंग का, और ये इस स्विंग का हाई है। इससे ऊपर कोई हाई नहीं है, इससे नीचे इस साइड में कोई हाई नहीं, लो नहीं है। ये जो ड्रॉप किया है तो इससे इस साइड में ड्रॉप नहीं है, देखिए इसमें लो हो सकता है, लेकिन ये जो रिट्रेस किया है इसके बाद में इस साइड में लो है क्या, नहीं। इमीडिएट क्या है, अप साइड का मूवमेंट हुआ है, तो ये इसका लो है, ये इसका हाई है, ठीक है। तो इसको लगाया मैंने, तो लगाया तो हमें ये फाइंड आउट करना है, पहले से पता हो कि हमें कहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से जो ड्रॉप किया है तो हम कह सकते हैं कि 1/3 एरिया है, इससे ऊपर जा सकता है, कोई बुराई बात नहीं है। ये 1/3 मिडिल 1/3 एरिया है, मोर और लेस 50% है, तो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। अब प्राइस धीरे धीरे इस एरिया में आ गया, तो इस एरिया में क्या होता है, वो लोअर 1/3 का एरिया है और यहाँ से ड्रॉप हो सकता है। तो यहाँ पे ड्रॉप दिख गया, और आपको और डिटेल में देखना है तो ये देखो, ये कैसा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस जोन में कई बार मैंने आपको दिखाया इस जोन से क्या हुआ, पावरफुल ड्रॉप था और ऊपर गया तो ये जोन है।
ये जोन थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि अब ये मूव है, इस पे निकालना था हमें, है ना। देखिए ये मूव के आधार पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया, बॉटम फाइंड आउट कर लिया। अब टॉप यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन हमें टॉप फाइंड आउट करना है। तो टॉप फाइंड आउट करना है तो हम डिलीट कर दिया इसको, है ना। अब जो हम लिए हैं वो यहाँ से लिए, यहाँ से ये इसका हाई है और ये इसका लो है, और हमें ये देखना है कहाँ पे है। तो ये देखना है कहाँ पे, तो यहाँ पे प्राइस आप एक बार हाइड कर देते हैं। तो इस तरह से प्राइस जो भी आया था और इसके बाद में जा रहा है ऊपर ही, तो कहाँ पे जा सकता है, इस एरिया से घूम सकता है। पहली बात तो यहाँ से अगर ड्रॉप किया है तो 1/3 एरिया ये होगा, तो इसी एरिया से ड्रॉप कर सकता है, या फिर ये मिडिल 1/3 एरिया है उससे ड्रॉप कर सकता है, या उससे ड्रॉप कर सकता है, या फिर अपर 1/3 एरिया ही है तो इससे मोर और लेस इससे ड्रॉप कर सकता है, या फिर अपना जो हाई लगा है वहाँ से ड्रॉप कर सकता है, या फिर उससे ऊपर निकलता है तो इस एरिया से ड्रॉप कर सकता है, या फिर ये इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं अब कि ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये 3 पार्ट हो गया मोर और लेस, इस एरिया से ड्रॉप कर सकता है। लेकिन ऐसा हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ। अब ऑन करते हैं इसको, है ना। अब हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इस तरह से हम लगाते हैं। तो हमें ये एरिया पहले मिल गया था, अब यहाँ पे ये एरिया मिल गया और यहाँ से ड्रॉप कर दिया। तो ये लोकेशन है, यहाँ से ड्रॉप कर सकता है, यहाँ से ड्रॉप कर सकता है, इस एरिया से ड्रॉप कर सकता है। तो ये सब लोकेशन है, ठीक है। क्योंकि और हम कुछ नहीं देख रहे हैं, बस चार्ट देख रहे हैं, इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं। तो ये लोकेशन है और यहाँ पे इवेंट भी आ गया। लोकेशन हम पहले से रेडी हैं, हमें पहले से पता है कि यहाँ से घूमता है प्राइस, क्या है, यहाँ से घूमता है, इस जोन से इस वाले जोन से घूमता है प्राइस। तो यहाँ पे दिख गया कि एक कैंडल बन गया, कैंडल बनता है तभी हम एंट्री कर रहे हैं। तो कैंडल बन गया तो हम इन करिए, इसी कैंडल में इन कर गए, यहाँ पे स्टॉप दे दिए, या फिर जैसे इसका लो निकालते हैं तो हम इन कर गए, या कैंडल देख के इन कर गए। 30 सेकेंड का कैंडल है, वेरी नेक्स्ट क्या हो सकता है, 30 सेकेंड का कैंडल है, और 30 सेकेंड कितना होता है बताओ, 1 मिनट होता है। 1 मिनट का कैंडल अगर हम यूज करते तो ये क्या होता, ये दोनों को जोड़ते तो 1 मिनट का होता, ये होता ना। तो हम 30 सेकंड पहले एंट्री कर लिए, हम एंट्री कर लिए, जैसे कैंडल क्लोज होता है एंट्री कर लिए, हमारा स्टॉप हमें निकाल देता है। ये मूव का मोर और लेस 50% हो सकता है ये, है ना। और यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हमें निकाल दिया, कोई बात नहीं। एक तो टॉप पे हम बाय सेल कर रहे हैं और हमें निकाल रहे हैं तो और अच्छी बात है, फिर इस साइड में मूव होगा और ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं, जब तक नहीं निकाला तब कैसे पता चल जाएगा कि निकल गया। और इसके बाद में एक अच्छा रैली मिलता है। तो ये इवेंट है, यहाँ पे इन किया और यहाँ पे स्टॉप था। इसके बाद में आगे का कहानी देखते हैं ना। तो अब हम इसी के सहारे निकल रहे हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। ये जो मूव था, तो ये जो प्राइस जा रहा है इसके पीछे का मूव ये है, पीछे का मूव ये है, या फिर आप इसको भी मान सकते हो। चलो इसी को मान लेते हैं कि प्रीवियस स्विंग है ये, है ना। तो अब क्या हो सकता है कि इस एरिया से घूम सकता है, इस एरिया से घूम सकता है। तो लगा के देखते हैं घूम रहा है क्या। ठीक, हम इतना डिटेल में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें समझाना है। एक बार हम समझ गए तो हम ये भी नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा, और ये मूविंग एवरेज नहीं लगाएंगे तो भी चल जाएगा। दिख रहा है हमें कि क्या हो रहा है, तो नहीं दिख रहा है इसीलिए हम ये लगा रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल बन रहे हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि ये एक जोन था जहाँ से प्राइस ड्रॉप करता है। हो सकता था ये साइडवेज कर दे, इस एरिया को धीरे धीरे इस तरह से जाए, धीरे धीरे इस तरह से जाए, हो सकता था ऐसा। तो ये ऊपर नीचे करता रहता था। तो यहाँ पे हम अलर्ट हैं। तो धीरे धीरे पर समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया, यहाँ पे इस बार यहाँ पे होल ही किया था। ये जो मूव था इसका मोर और लेस, है ना, इस एरिया में होल ही किया था और ड्रॉप किया। तो क्या हो सकता है अब इस छोटे से टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है कि ये एक मूव था, 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, ये 3 पार्ट था इसका मोर और लेस। तो
इसी एरिया से मतलब रेस्ट करके ऊपर जा रहा है। तो धीरे धीरे हम इस मूव के आधार पे तो ये हमने यहाँ तक आ गए और यहाँ तक भी आ गए कि इस एरिया से हो सकता है यहाँ पे एक मूव था, ये 2 मूव था, ये तीसरा मूव हो, तो इस एरिया को हम निकाल लिए। तो यहाँ पे ऊपर गया था, कोई एलिफेंट बार बनता, एलिफेंट बार बनता, यहाँ पे देखिए एक एलिफेंट बार बन रहा था और इतना का क्लियर कर रहा था, लेकिन फॉलो थ्रू मिला क्या? नहीं। उससे ऊपर क्या मिल रहा है? एक बड़ा सा एलिफेंट बार प्लस है। तो ये इसका बॉडी है। तो आपको कई बार कहा गया है कि x पावर से रिटर्न करा देगा या 2x पावर से रिटर्न करा देगा, तो यहीं से x पावर से ही रिटर्न कर गया है ना। तो ये यहाँ तक मूव मिल गया। अब हम इसी को एक बार और देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। अब हम ऐसे आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखिए ये एक लो था, ठीक है, ये एक लो था, ये 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, ये 3 पार्ट था, है ना। तो यहाँ से यहाँ पे आ गया और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है। तो हम ये 1/3 एरिया है, लोअर 1/3 एरिया। तो जब तक निकालेगा नहीं तब तक कैसे पता चलेगा? तब तक तो हम नीचे के लिए ही ट्रेड करेंगे। तो नीचे के लिए इस तरह से आ गया। तो इस केस में ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट मोर और लेस आ गया, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहीं पे आके रुका है, एग्जैक्ट में कहाँ पे आके रुका है। अगर ये हम 2 पार्ट समझते हैं, 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया मोर और लेस, तो इसी देर में आ रहा है ना। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही निकला और ये लो बना, ये लो बना, ये लो बना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये यहाँ तक कंट्रोल में है तो ठीक है, इस एरिया में भी कंट्रोल में है तो ठीक है, नहीं तो ड्रॉप कर रहा है। वैसे यहाँ पे और एक चीज़ रहेगा कि यहाँ पे मूविंग एवरेज को देख के भी आप ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल मैं मूविंग एवरेज हटा रहा हूँ, है ना। तो अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, ये नया लो बना, ठीक है, अभी भी 1/3 एरिया ये है, 1/3 एरिया ये है, इस लाइन से नीचे 1/3 एरिया नीचे है। तो हम ऐसा देख रहे हैं, तो ऐसा देख रहे हैं, तो यहाँ पे इस जोन में आया। तो ये आप हटाओ थोड़ा सा, हम देख रहे हैं, इसको खींच के देख रहे हैं। यहाँ पे लो हुआ, 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 है ना। अपने आप को क्या कर रहे हैं, लोअर लेवल पे इसी के सहारे अगर हम निकल रहे हैं तो भी 1/3 एरिया से नीचे है, तो हम लोअर के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे लोअर लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, यहाँ पे पावरफुल बार दिख रहा है, एलिफेंट बार, लेकिन इस स्विंग को लेके गया क्या? नहीं लेके गया, फिर ड्रॉप रहते ड्रॉप कर गया। तो अगर थोड़ा सा हम गौर करेंगे तो इस केस में आप यहाँ पे देखोगे तो क्या दिख रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे है, मूविंग एवरेज के नीचे है और प्रेशर किस तरफ है? इस तरफ है, इस तरफ है, इस तरफ है, डाउन 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 डाउन। और पहली बार हमें यहाँ पे निकाला। अगर हम यहाँ पे इन नहीं कर पाए तो यहाँ पे भी किए और इतना स्टॉप दे हैं, इतना स्टॉप दे रहे हैं मूविंग एवरेज के सहारे। अगर यहाँ पे हम एक चीज़ और कहना चाह रहे हैं कि इसी के सहारे हम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ मूविंग एवरेज को भी कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हमें एंट्री तो यहाँ पे मिल गया था और यहाँ पे स्टॉप था, लेकिन मूविंग एवरेज का सहारा ले तो यहाँ पे हमारा स्टॉप है ना, और इसके बदले हमें यहाँ पे इतना मिला है। कोई बड़ी बात है क्या? इतना ही मिला है, हमें इतना ही मिला है, इतना ही मिला है, तो भी एक अच्छा मिल गया मुझे। और इसका देखोगे तो कितना पार्ट आ गया। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे तो प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेज को पहले हटा रहे हैं और हम इसको समझ रहे हैं, किसको? इसको समझ रहे हैं। तो ये अभी भी ये 1/3 एरिया से नीचे है, तो हम नया लो लग सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे आ गए। तो अब हम यहाँ पे खींच रहे हैं, यहाँ पे खींच रहे हैं और ये हमारा लो है। अब यहाँ पे जाके क्या क्या है, 1/3 एरिया तक टच किया है, लेकिन वही नेक्स्ट क्या है, ड्रॉप है। तो उसको झेल पाओगे क्या? उसको झेल पाओगे क्या? झेल पाओगे क्या? आप झेल पाओगे तो झेल लो, नहीं तो हम देखिए धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं कि आपको मल्टीपल साइन दिया, आपको मल्टीपल साइन दिया कि ये ठीक है, हमारा वही नेक्स्ट क्या टारगेट था, इस एरिया में था, इस एरिया में पहुंच गए। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ पे एंट्री था हमारा और यहाँ पे स्टॉप था और हमें इस एरिया को मिल गया। अब आता है कि ये एरिया किसी भी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? तो फिर नेक्स्ट क्या है,
इस तरह का मूवमेंट हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है यहाँ पे, हमारे पास जो कंसेप्ट है वो अपने आप में बेहतरीन है, ये करना है प्रूफ, और कुछ करना नहीं है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी पी लें। यहाँ पे आप देखो कि हमें ये लो है और ये हाई है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे ये पॉइंट आता है कैसे, वो आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। आप थोड़ा सारे वीडियो देख के, सारे नोट निकाल के आप धीरे धीरे देखोगे तो मल्टीपल एक ही चीज़ को नहीं दिखा रहा हूँ 17 बार, 17 जगह पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है हमें अपने नेक्स्ट लेवल का सेटअप, मैं कह रहा हूँ नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप, तो इतना कॉन्फिडेंस है। हाँ, प्रॉफिट नहीं बना पाया हूँ, बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, है ना। बहुत लोगों के पास में कल तक हमें भी नहीं था। खैर यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट आता है, बॉटम है ये, फिर ये रिटर्न हो गया। मल्टीपल साइन है जो हमें क्या करवा सकता है, एक अच्छा ट्रेंड दे सकता है। मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज यूज कर रहा हूँ क्या, नहीं कर रहा हूँ। मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ। तो अपने आप में दोनों ही क्या है, मूविंग एवरेज अपने आप में क्या है, ब्रह्मास्त्र है, तो ये भी उससे कम नहीं है। और इसीलिए कंबाइन करके हम देख रहे हैं, कंबाइन करके देख रहे हैं। एक मिनट देख लो, है ना, ठीक है। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि ये फाइंड आउट कर लिया था, ये भी फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। कब, जब प्राइस इस तरह से ड्रॉप किया जा रहा है तो कोई तो बॉटम होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ इसका सपोर्ट था, लेकिन काम क्या 1/3 एरिया से नीचे ही था, तो नहीं हुआ, तो वेरी नेक्स्ट आ सकता है। तो वेरी नेक्स्ट कहाँ पे आ सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर मैं ये स्विंग पकड़ के आपको अभी दिखा रहा हूँ कि एक स्विंग था ये, और ऐसा दिखा रहा हूँ, तो ये भी तो हो सकता था इस तरह से। तो इस तरह से ड्रॉप करना चाहिए था, अपसाइड का मूवमेंट देना चाहिए। दिया क्या, नहीं दिया तो फिर क्या हो सकता है, ये हो सकता है। इसे दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, लेकिन ये एक जोन देखो, ये एक जोन है। प्रीवियस में थोड़ा सा नज़र डालेंगे तो और कुछ दिख सकता है। वैसे भी नहीं कुछ दिख रहा है, तो वैसे भी मैं यहाँ पे लगा के दे देता हूँ। यहाँ से निकला तो इसको क्रॉस करके निकले, तब तो हम सोचे। इससे पहले ही ढूस हो गया तो कौन सा लेवल आता है ये, और यहाँ से ढूस हुआ तो यहाँ पे, और यहाँ से ढूस हुआ तो वे नेक्स्ट क्या है कि ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, और ये तीसरा पार्ट है, मोर और लेस है। तो रामायण, पूरा रामायण जानने के बाद में क्वेश्चन है कि भैया सीता माता किसकी पत्नी थी, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसा ही रहने वाला है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप क्वेश्चन मत करो, लेकिन आपको करना ही है क्वेश्चन, तो प्रोफाइल देखने दो, हमें भी देखने दो कि आप कौन हो जो क्वेश्चन आ गया। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन को ख़त्म कर दूंगा, है ना, लेकिन आपको क्वेश्चन करना ही है। तो बता दो कि भैया कौन हो, किस तरह का क्वेश्चन रहता है आपका। फ़िलहाल यहाँ पे बता दूँ कि ये कल का वीडियो था जो पब्लिश किया हूँ, क्योंकि मेरा मन था नहीं पब्लिश करूँ, वैसे भी लाइक नहीं था, नहीं तो कर ही देता था। तो चलो यहाँ पे देखिए, मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन 3 आदमी रेगुलर व्यूअर रहता है, जैसे वीडियो डालो तो लोग देखते हैं। अब ये 3 कौन हो पता नहीं, लेकिन जो भी है मैं तो यही कहना हूँ, आप 3 हो या 30 हो, वैसे 30 मिनट का 30 सेकंड का टाइम फ्रेम है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे हम किसी को घर पे जाके ये नहीं कर रहे हैं कि भैया पैसा ले वो लगाओ, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम। ये भी आप प्रीवियस इतना ज्ञान दे रहा हूँ मैं, तो प्रीवियस ट्रेड भी देख सकते हो, लाइव ट्रेड भी है मेरा, तो थोड़ा सा जज कर सकते हो कि प्रीवियस में क्या क्या अप्लाई किया है और क्या क्या गलती किया है। इसके बाद में अभी भी वीडियो बना रहा है लॉस करने के बाद में, तो इसमें और उसमें क्या है, कुछ है आपको लग रहा है तो वो आप
थोड़ा सा अपना ट्राई करके देख लो, है ना। तो ये वीडियो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया। ऐसा लग रहा है डार्लिंग, ऐसा लग रहा है कि मैं ही चला रहा हूँ और थोड़ा सा ये समझना है, थोड़ा सा समझना है कि जो हमारे पास है वो नेक्स्ट लेवल का है। बस भरोसा करो, जो हमारे पास में है, हमारे पास में मतलब मेरे पास में है, वो नेक्स्ट लेवल का है। किसको समझाना है? अपने आप को समझाना है ना। तो वो कब होगा? जब हमारे पास में एक अच्छा अमाउंट रहेगा, तब होगा। तो ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा लेते हैं, है ना। तो ये ऐसा है हमारा, ये है टेक्निकल, और ये हमारा क्या है, नेक्स्ट लेवल का स्टडी करता हूँ मैं लाइव मार्केट में भी, और ऐसे भी स्टडी कर लेता हूँ। तो आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, और प्लेलिस्ट में क्या क्या मिल जाएगा। अब आप हमारे वीडियो सब देखोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, सिंपल एंड बोरिंग 25%। यहाँ पे ये वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा, नेक्स्ट जनरेशन का सेटअप मिल जाएगा, डैडी हेयर करके वीडियो बनाया वो मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वीडियो मिल जाएगा, और स्कैल्पिंग है 30 सेकंड, मतलब स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग में भी स्कैल्पिंग भी है और ट्रेड भी मिलता है 30 सेकंड में, तो ट्रेड विथ 30 सेकंड तो नया है मार्केट में। क्योंकि मैं पता नहीं, मैं तो जा रहा हूँ बाय बाय टाइटे, मुझे मजबूरी है और मुझे जाना पड़ेगा काम करने के लिए। और पहले तो अपना जिसमें मैं दलदल में फंसा हूँ वो निकालना पड़ेगा, खुद ही निकलना पड़ेगा, और अच्छे का अच्छा अनुभव रहेगा। तो रिकॉर्ड कर करके दे रहा हूँ, मतलब मेरा मन नहीं है तो भी देना पड़ रहा है, मजबूरी है, मैं दे रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये बिस्लरी जैसा, मतलब बिस्लरी का है, रिब कोको कोला जैसा है, ट्राई करते हैं। अच्छा टेस्ट लगा था मुझे, 10 रुपीज़ का है, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोको कोला में किसका पैसा लगा है? वॉरेन बफेट का लगा है। और पूरी दुनिया दिमाग देख के क्या क्या, नहीं पूरी दुनिया नहीं, फुटबॉल का प्लेयर है। मैं तो फैन नहीं जल्दी किसी का बनता हूँ, लेकिन चलिए ठीक है, दुनिया में हमको नहीं पहचानते, उसके लोग पहचानते, तो जलन तो नहीं होना चाहिए, और अच्छी बात है। भगवान को तो हम पहचानते हैं, लेकिन इंसान भी को भी दुनिया में पहचानता है, तो हम भी वैसा बनना चाहते हैं, लेकिन अपने फील्ड में, है ना। तो कोको कोला का बोतल था सामने में, वो हटा के और बोतल, पानी का बोतल रख दिया। कौन रख दिया? कि फुटबॉल के मान खिलाड़ी, है ना। तो उससे क्या हो गया, ड्रॉप कर गया कोको कोला का प्राइस। मतलब एक बोतल यहाँ से हटा के नीचे रख दिया और वाटर रख दिया, तो इतना बड़ा करेक्शन आ गया कोको कोला में, देखेंगे। और फिर वॉरेन बफेट आया, क्योंकि उसको ज्ञान देना है कि ये खराब है या अच्छा है या क्या है, वो नहीं, बस वो आज तक जीवन में कौन पब्लिकली नहीं आया था ज्ञान देने, लेकिन वो आया और सिर्फ वो कोको कोला पी रहा है, उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, वो आंसर दे रहा है। जो भी, मैं तो नहीं देखा, मैंने तो सुना, और वो पी रहा है। जो भी करेक्शन था उसको पैसा लगा था, बैठ के वो पी रहा है। मैं पावर दिखा रहा हूँ, पर्सनैलिटी का पावर इफेक्ट करता है। करेक्शन हो गया, ठीक है, और उससे दुगुना हो गया प्राइस। बस एक इंटरव्यू लिया, उसमें कोको कोला पीते रहता है, और बस क्या बोलता है मुझे पता नहीं, मैं भी सर्च करूँगा, मैं भी देखूँगा इंटरव्यू क्या बोल रहा है करके। लेकिन यहाँ पे मैं उसका जिक्र ये नहीं करने आया, लेकिन मतलब ड्रॉप किया एक व्यक्ति ने, बस एक बोतल हटा दिया डेस्क से तो ड्रॉप करवा दिया, जो भी ड्रॉप करवा दिया। और एक व्यक्ति ने बस इंटरव्यू में बस इसके बारे में फ़ायदा करता है या ख़राब करता है वो उसे नहीं, बस उससे क्वेश्चन कर रहा था कि भाई ये कितना बॉटम रहेगा, कितना नुकसान हुआ, ये वो फला चला, वो हाँ क्या कर रहा था पता नहीं, मैं देखूंगा तब पता चलेगा। और वो प्राइस अब इससे जितना करेक्शन किया था उसका डबल हो गया, है ना। तो मज़े वाली बात है, दुनिया भी ऐसा है। तो खैर मैं यहाँ पे 30 सेकेंड पे ज्ञान दे रहा हूँ और स्कैल्पिंग के लिए दे रहा हूँ, और इसी में क्या कर रहा हूँ, अपना ऐसा ही समझो कि रावण था तो ब्राह्मण
और था भगवान शिव का उन दिग्गज, मतलब भगवान शिव का भक्तों में अगर राम आते हैं तो रावण भी आता है ना। तो अंतिम समय में बता दूं, यहाँ पे बिस्लरी का हमें कोई स्टॉक ख़रीदा नहीं है और पैसा तो है ही नहीं। और बता दूं, यही तो है। और बता दूं कि मेरे पास में कुछ है नहीं जो मैं खरीद सकूं। थोड़ा सा ये ऑन कर देता हूँ, प्राइस कहाँ पे रुक रहा है वो देख रहा हूँ, है ना। यहाँ पे है तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मैं आऊँगा और उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये मूव है और ये लास्ट मूव है ना। लास्ट मूव का कहाँ पे गया है, देखिए लास्ट मूव का अपने ये प्रीवियस हाई तक गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज हो गया ना, टाइम हो गया, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा था यहाँ पे, है ना, क्या कह रहा था, हाँ प्रचार करने आया था कि भाई आपको क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए, स्कैल्पिंग चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग चाहिए, तो है वीडियो आप देख सकते हो आपके हिसाब से। मैं कोई पेड सर्विस चलाता नहीं और टेलीग्राम चैनल वगैरह मेरे पास है, लेकिन जमाना हो जाता है कभी कोई वीडियो हिट करवाना रहता है तो उस पर पब्लिश कर देता हूँ, नहीं तो पब्लिश भी नहीं करता। बता दूँ कि यहाँ पे गूगल सर्च कर लोगे बॉर्न फॉर ट्रेड तो मिल जाएगा। यहाँ पे फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्रेडिंग व्यू का, इंस्टाग्राम का, टेलीग्राम का, ट्विटर का, लिंक्डइन का, व्हाट्सएप का, जो भी मेजर प्लेटफॉर्म हमारी नज़र में था सब पे इंगेज है। अब कोई नया प्लेटफॉर्म निकलता है उससे मैं नहीं रहूँगा तो उस पर मेरे नाम से रहेगा, तो ये मत समझ लेना कि मैं हूँ, है ना। तो मैं आपको बता दिया, मेरे से बात करना है तो फेसबुक पे ही बात कर सकते हो, और यूट्यूब पे कमेंट करना है तो पहले परमिशन लेना तब कमेंट करना, तो यही ठीक है और यही सबके लिए अच्छा रहेगा। आपसे मैं बात करूँगा, ऐसा है कि आपसे पर्सनली भी कुछ बात होती है तो यहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा, है ना। तो मैं क्या बात किया, आपने क्या किया, वो भी रिकॉर्ड रह सकता है। तो ऐसा नहीं कि इसका डिसएडवांटेज ही है, एडवांटेज भी है। तो मैं इस तरह से अपने ट्रेडिंग कम्युनिटी को अपने पास में जो भी है मैं देना चाहता हूँ, और साथ ही क्या करना चाहता हूँ, मैं फंसा हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है बहुत। तो दुनिया ऐसा नहीं कि मैं फंसा हूँ तो मैं ही चूतिया हूँ, मेरे टाइम पे बहुत फंसे होंगे, है ना, और आज भी फंस रहे होंगे। आज मेरे पास में पैसा नहीं है तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन पैसा रहता तो हो सकता था नुकसान करके निकला हूँ, है ना। तो ठीक है, अभी मैं क्या दिखा रहा था आपको कि ये फाइंड आउट कर लिया, ये फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से जो रिटर्न आया तो ये 1 पार्ट था, ये 2 पार्ट था और ये तीसरा पार्ट था। और है क्या, बस हमारे मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पॉइंट मिल गया, कितना पॉइंट मिल गया, 425 पॉइंट मिल गया इंट्रा इस पे एक्सपायरी के दिन। मज़ा आ गया। फ़िलहाल यहाँ पे डिलीट करता हूँ और हमें अब देखना है कि ये इस एरिया का कहानी कहो अब। तो इस एरिया का कहानी कहूँगा और इसको मैं पब्लिश करता हूँ पहले, है ना। तो आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें फेसबुक पेज बॉर्न फॉर ट्रेड पर पूछ सकते हो या यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो। और मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखा दिया और बहुत कुछ है आपके लिए, आप अगर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। कभी आप नए हो तो यहाँ पे भी डाउनलोड का लिंक क्लिक करके देख सकते हो, आपके लिए स्टडी के लिए हो सकता है। या फिर आप स्क्रिप्ट निकालोगे, कहाँ पे स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट देखोगे तो आपको भी कुछ बहुत कुछ मिल सकता है। ये थोड़ा सा मनी मेकिंग मशीन है ना। अब इसको एडिट करता हूँ 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में एडिट करूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, वीडियो मैं छोड़ दूँगा प्लेलिस्ट का इसमें, कि इस तरह से आप देख सकते हो। मनी मेकिंग मशीन है तो इसमें क्या क्या था उसको देखते हैं थोड़ा सा।
ठीक है। यहाँ पे कुछ वीडियो बनाने वाला था, इसको भी थोड़ा सा रेफरेंस के लिए ले सकते हो, इसको अभी एडिट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे वैसे इवेंट आइटम ऑर्डर प्लेसमेंट एंट्री कैंडल है ना, एलिफेंट बार, टेल बार, और यहाँ पे कलर चेंज है, ठीक है। इसके बाद में लोकेशन के लिए एंट्री लोकेशन के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो लोकेशन भाई लोकेशन के लिए आपको बता दिया कि लोकेशन कहाँ पे है, लोकेशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो, और इसको हटा दे रहे हैं, लोकेशन है ये सब, लोकेशन ही है। बता दूँ कि ग्रीन कैंडल दिखना है अगर ऑप्शन का चार्ट है ये, या इसका भी इंडेक्स का ही है चार्ट, तो यहाँ पे कुछ अपसाइड का मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पे एक अपसाइड का मूवमेंट होना चाहिए, है ना, यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पे कुछ दिखता है करेक्शन के लिए तो हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ अपसाइड का मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पे मतलब ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, तब हम एंट्री लेंगे, और उसी का स्टॉप है ना, उसी का स्टॉप, वन बार स्टॉप, ओके, वो देख रहे हैं। इसके बाद में ये भी लोकेशन आपको मैंने कई बार बता दिया कि ये सब जो ज्ञान दे रहा हूँ वो लोकेशन पे ही दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या लिखा है, एंट्री कैंडल में, एंट्री कैंडल है, एंट्री इवेंट आइटम है ये, एंट्री है एलिफेंट बार, टेल बार और कलर चेंज, तीन ही तरह से एंट्री है। और एंट्री लोकेशन चाहिए, लोकेशन आइटम में अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो इतना तो ज्ञान दे रहा हूँ मैं, वो लोकेशन के ही बारे में दे रहा हूँ, है ना। तो बाकी का आप देख सकते हो, और थोड़ा सा अब हम 30 सेकेंड में देखेंगे, इसको एडिट करेंगे, है ना। एडिट मैं कब करूँगा, थोड़ा सा रुक के करूँगा। हाँ, इसको एडिट करना पड़ेगा, हाँ एडिट करना पड़ेगा, मैं कर दूँगा। फिर भी मैं बता दूँ कि क्या रहेगा, आप अपने रिक्स पे देख लो। यहाँ पे लिखा है, इसके लिए नहीं लिखा, तो मैं बहुत के लिए लिखा हूँ, पब्लिक में दिया हूँ, तो कोई नहीं फंसा, आप ही फंस गए। ऐसे कोई कुछ दे दे, उड़ता तीर फेंक दे, तीर जा रहा है और आपने क्या किया, छाती दे दिया, या फिर आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उड़ता तीर ने आपने ले लिया, है ना। फिर भी मैं यहाँ पे कहने आया हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें पूछ सकते हो, और उसके लिए फेसबुक प्रोफाइल ठीक होना चाहिए। अब हम यहाँ से इस तरफ का थोड़ा सा हम देखेंगे दूसरे वीडियो में, है ना। तो जय जानकी जय मिथिला, हमर नाम LBK, अपने सब देख रहा चलो अपन यूट्यूब चैनल बॉर्न फॉर ट्रेड। बहुत बहुत धन्यवाद।